वो कहते हैं ना कि हमेशा जिद नहीं करनी चाहिए, कभी कभी अपनों की बात भी मान लेनी चाहिए। वही चीज़ मैं आज रियलाइज़ कर रहा था मेरे साथ घटे एक भयानक हादसे के बाद। माँ, आज जयपुर जाना है अजय की शादी में, तो 3-4 दिन के बाद ही आऊँगा। बेटा, कौन कौन जा रहे हो और कैसे जाओगे? माँ, सारे दोस्तों का प्लान बन चुका है। अभी सब अपने अपने प्लान से ही जयपुर पहुँचेंगे और मैं यहाँ से अपनी कार लेके जाऊँगा। वहीं पर सबको ज्वाइन कर लूँगा। क्या, अकेले जाएगा, वो भी नाइट ड्राइव करके जयपुर हाईवे से? बिल्कुल नहीं, पापा ने कहा। पापा सही कह रहे हैं बेटा, जयपुर हाईवे रात को अकेले ड्राइव करने जैसा नहीं है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? मैं 25 साल का हूँ और एक IT कंपनी चलाता हूँ। क्या हाईवे पर कोई लूट लेगा मुझे? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ माँ। बेटा, फालतू बातें मत करो। उस हाईवे पर कई घटनाएं घट चुकी हैं अकेले ड्राइव करने वालों के साथ, इसलिए तुम अकेले ड्राइव नहीं करोगे। पापा ने फरमान जारी कर दिया। काफ़ी देर की बहस और इमोशनल ड्रामा के बाद मैंने उन्हें मना लिया जयपुर अकेले जाने के लिए, और मैं रात को करीबन 9 बजे घर से जयपुर जाने के लिए निकला। करीब 12 से 12:30 का समय रहा होगा और मैं काफ़ी इंजॉय करता हुआ और गाने लाउड वॉइस में सुनता हुआ जा रहा था, और मेरी नज़र अचानक रोड के लेफ्ट साइड गई, जहां सफ़ेद लिबास पहने एक औरत खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही थी। मैं सामान्य तौर पर ही किसी को लिफ्ट नहीं देता, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी और अपनी ही धुन में गाड़ी लेके आगे चला गया। कुछ दूर जाने के बाद रोड के किनारे कोई लिफ्ट के लिए हाथ हिलाता दिखा और मैंने उस पर ध्यान ना देते हुए अपनी कार को सीधा निकाल लिया। लेकिन एक वक्त के लिए मुझे लगा कि शायद ये वही औरत थी जो पीछे लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रही थी। फिर मैंने खुद को ही कहा कि बेवकूफ़, अगर वो इतनी तेज़ होती कि कार से आगे निकल जाती तो लिफ्ट क्यों मांगती? अपने आप पर ही हंसता हुआ मैं ड्राइव कर रहा था, तब फिर से वहीं कोई दूर लिफ्ट के लिए हाथ हिलाता दिखा और अचानक मेरे मन में डर बैठ गया कि क्या ये वही औरत है जो तीसरी बार लिफ्ट के लिए सामने आई है। मैं जिंदगी में कभी इतना डरा नहीं था जितना उस वक्त डर गया जब मैंने ध्यान से देखा कि सचमुच ये वही औरत थी जो तीसरी बार कार के सामने आई थी, और इस बार जैसे मैं नहीं मेरी कार ही उसे लिफ्ट देना चाहती हो, उस तरीके से उसके सामने जाके खड़ी हो गई। मैं डरा सहमा कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो आकर बगल की सीट पर बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसने मुझसे कहा कि गाड़ी चलाना शुरू करो, और मैं कार चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर की वजह से मुझसे ना तो गाड़ी का गियर ही लग रहा था और ना ही मैं समझ पा रहा था कि एक्सीलीटर कहाँ है। मैं जैसे अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। उसने मुझसे कहा कि उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं लिफ्ट मांगती रही अपनी मदद के लिए, लोगों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे ही लोग मुझे देखते और कार दौड़ा देते, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। आज तुमने भी वैसा ही किया। बोलो, तुम्हारे साथ क्या करूं मैं? बोलो। ऐसा कहकर वह जोर से चिल्लाई और अचानक कार अपने आप चलने लगी और मैं किसी भी तरीके से कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
मेरी कार जैसे उस चुड़ैल ने ही कंट्रोल कर ली थी। कार 180 प्लस की स्पीड से रोड से जा रही थी और मैं अपनी मौत सामने देख रहा था। उसने अचानक कहा कि मुझे किसी ने नहीं बचाया था, लेकिन जा मैं तुझे एक मौका देती हूँ। अगर बचा सकता हो तो बचा ले अपने आप को। ऐसा कहते ही वह कार से गायब हो गई और कार एक स्टैटिक 180 प्लस की स्पीड से भाग रही थी और आगे एक शार्प टर्न था जो इतनी स्पीड से क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं था। मैंने अपनी कार को काफ़ी संभालने की कोशिश की। कार रोड साइड रेलिंग से टकराई, लेकिन पता नहीं क्या मैं उस कार पे कंट्रोल कर पाया और कार को टकराने के बावजूद भी मैंने संभाल लिया और कार की स्पीड कम करके नॉर्मल स्पीड पर चलाने लगा। लेकिन मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मुझे मेरे साथ जो भी हुआ वो एक सपने जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद आगे एक रेस्टोरेंट देखकर मैंने कार वहीं पर रोक दी और वहीं रिफ्रेश होके चाय पीने के लिए बैठा। तभी मेरे सामने वाली टेबल पर वही औरत बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मेरे साथ मेरे ईमेल या फेसबुक पेज पर ज़रूर शेयर करें। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।